दर्द ने आपको कमजोर बनाया, ना डरने की शक्ति आपको दी, या कोई ऑप्शन आपके पास स्ट्रॉन्ग रहने के अलावा बचा नहीं था? क्या क्या कहेंगे? इनफैक्ट क्या है ना, कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स भेजते हैं मुझे। गॉड गिव्स द हार्डेस्ट बैटल टू हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स। मैंने कहा भैया मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं बनना। मैंने कहा मैंने कब नाम सोल्जर्स में अपना लिखवाया, पहले ये तो बता दो। ठीक है, तो बात क्या है ना, आपको अगर मुसीबत लाइफ में आती है तो झेलना पड़ता है। यू हैव नो ऑप्शन, क्या करोगे बताओ। तो अगर कोई कहता नहीं आप बहुत स्ट्रांग हो, आप आयरन लेडी हो, यार कुछ नहीं, आई जस्ट वांट टू बी अ नॉर्मल लेडी। मैं तो बहुत अच्छी जो हाउस वाइफ मटीरियल होता है ना वो थी, लेकिन किस्मत में था कि नहीं, यू हैव टू बी अ बिजनेस वुमेन एंड अ टीचर। वो ठीक है, क्या कर सकते हो। तो अब उस दर्द को भूल चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं पूरी तरह से आप? देखो मैम, भगवान को है ना दर्द देने की आदत हो जाती है, और वो जैसे आप 2 दिन निश्चिंत होते हैं, अच्छा अब लाइफ तो ठीक चल रही है, अच्छा तो इसके लाइफ में कुछ घट नहीं रहा है, तो वो मेरे लाइफ में वो जो दर्द है ना वो चलता रहता है। तो मतलब ये हम समझे कि नीतू मैम की जो प्यारी सी स्माइल है इसके पीछे दर्द है? देखिए, आपको स्माइल तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाहर आ रहे हो आप नहीं रो सकते सबके सामने, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि आई एम अ सिंगल मदर, और जब जो लड़के होते हैं ना वो अपनी फीलिंग्स बहुत एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो वॉच करते हैं अपने पेरेंट्स को। मेरा बेटा भी मुझे वॉच करता है, वो भी महसूस कर लेता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो यू हैव टू स्माइल ऑल द टाइम, लेकिन ये ज़रूर है कि आप भी कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद महसूस करोगे कि जो अपना फीलिंग होगा, अपने दर्द होगा, अंदर रखोगे और चेहरे पे बहुत सुंदर सा स्माइल होगा, क्योंकि हम लोग मुस्कुराते हुए सुंदर लगते हैं, है ना। रोते हुए बहुत अगली लगती हूँ मैं। नहीं मैम, हम तो चाहते हैं आप कभी ना रोएं। और मुझे बताइए, आप मूवीज देखती हैं मैम? कभी कभी, बहुत। लास्ट मूवी कौन सी, सैयारा देखी आप? नहीं, सैयारा नहीं देखा मैंने, और मुझे इस बात पर गर्व है। मैंने लापता लेडीज देखा था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा। कि महिलाओं के साथ बहुत सालों से फ्रॉड होता आ रहा है, अच्छे घर की बहू बेटी, ये बहुत अच्छा डायलॉग था। और एक उसमें और बहुत अच्छा डायलॉग है कि जिस दिन आप अकेले रहना सीख जाओगे फिर कोई दुख नहीं होगा। आपने अपनी जिंदगी से उसको रिलेट कर लिया, इसलिए शायद आपको बहुत अच्छी लगी। ये बात है, लेकिन एक चीज है, आप अकेले रहने की आदत डाल नहीं पाते हो, आपकी मजबूरी हो जाती है। तो मैंने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। आप अकेली कहाँ हैं मैम? आप सब लोगों से घिरे रहते हो, सबसे बात करते हो। एट द एंड ऑफ द डे जब आप रात में अपने रूम में जाओगे तो आप अकेले होते हो। अच्छा, अगर बैक ऑफ द लाइफ में जाकर कुछ चेंज करना चाहे नीतू मैम, ये जो आपको शान, शौकत, प्यार, सम्मान मिल रहा है, इसके इतर अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहें? मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था जिसको मैं, जैसे नहीं होता है टॉम एंड जेरी जो बात करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बस वो चाहिए था, जो मुझे नहीं मिला। ये चेंज करना चाहूंगी मैं। इन सब की कोस्ट पर कॉस्ट क्या होता है यार? एक बात बताओ ना, आपको खाना कितना चाहिए मुझे ये बताओ। 2 टाइम का? एट वन पीरियड आपके लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है व्हेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। अब उतना नहीं खा सकते हो जितना आप 20-21 साल की उम्र में खा रहे हो, ठीक है? खाना कितना चाहिए? मेरा 4 मंजिला मेरा घर है, मेरे और भी मकान है, लेकिन मैं पूरी लाइफ अपने एक रूम में बिता रही हूँ, ठीक है, अपने बेडरूम में। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत सारी चीजों की चाहत थी। मैं लिटरली बताती हूँ, मैं बहुत अच्छी हाउस वाइफ मटीरियल थी। मर्दों की किस्मत खराब है यार। ये सही बात है मैम। अच्छा, मेरे 2-3 सवाल आखिरी के और है, फिर मैं अपनी ऑडियंस के पास जाऊंगी। वो आपसे बहुत सारे सवाल, हमारे जो न्यूज रूम में बैठे हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं। सत्संग का एक प्रचलन आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि जब रील्स स्क्रॉल करती हैं आपके सामने तो अपनी खुद की रील्स आ जाती होंगी, या बहुत सत्संगकर्ताओं की रील्स भी आती होंगी जो कथावाचक हैं, बहुत लोग सुनते हैं उन्हें। आपकी उस पर क्या राय है मैम? मूर्ख बनाते हैं मैम सब। अरे अधिकतर जितने फेमस लोग सब मूर्ख बनाते हैं, बस खाली एक आध चीज वो अच्छा करते हैं। जैसे मैंने देखा है कि वो कुछ गौ सेवा करते हैं, महिलाओं के लिए या वृद्धों के लिए आश्रम चलाते हैं। ये चीज़ें हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों के डोनेशन के मनी से कर रहे हैं।
तो ठीक है, वो ठीक कर रहे हैं। अदरवाइज आप इनसे धर्म की बात कर लीजिए, सारे मूर्ख बनाते हैं। इनके पास खुद ही ज्ञान नहीं है, ना ही रामायण का ढंग से ज्ञान है, ना ही किसी वेद पुराण का कोई ज्ञान है इनके पास। ये दिन भर बैठ के आप किसी को सुनते हैं? किसी को भी नहीं? कुछ ऐसे पढ़ती हूँ जिनको आप फिलोसोफर, कोई ऐसे जिनको पढ़ना आपको पसंद हो? कुछ तो होगा मैम। मैं कभी कभी खोजती हूँ कि कौन सी किताबें जो बहुत फेमस है। अभी एक बुकर्स प्राइज जीता है हार्ट लैम्प ने, तो वो उसके मैंने 2 स्टोरीज पढ़े हैं शुरुआत के, और वो एक मुस्लिम राइटर ने लिखा है और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उस पर है। तो पहला जो स्टोरी मैंने पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि मैं बिल्कुल उसमें डूब गई थी। तो मुझे ऐसे ही कुछ स्टोरीज पसंद है जिसमें सोसाइटी के बारे में, जिसके दर्द के बारे में कुछ चीज़ें हों। अदरवाइज देखो, मैं हूँ हिंदू, हार्डकोर हिंदू हूँ, ठीक है, नॉनवेज वगैरह नहीं खाती हूँ। तुलसी का माला भी धारण किया हुआ था मैंने, जो अभी उतारा है क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो पूजा भी करती हूँ, सुबह सब कुछ करती हूँ। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर आप कोई भी धर्म देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म देख लीजिए, महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा हुआ है। सब धर्मों में? सब धर्मों में, जिस धर्म से आप ताल्लुक रखते सब धर्मों में, एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सब धर्मों की बात कर रही हूँ। तो धर्म को इंपॉर्टेंस दीजिए, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको सोसाइटी में अपनी जगह बनानी है, क्योंकि जो मर्दों को 5 करके आएगा मिलेगा ना सोसाइटी में, आपको उसके लिए 10 चीजें करनी पड़ेगी, तब आप अपना जगह बना पाओगे। आपको घर में भी लोग पीछे खींचेंगे। ऐसे वुमेन आप देखोगे, अगर आपका बेटा बीमार हो तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे आपके हस्बैंड कि तुम ऑफिस मिस करो, मैं तो ऑफिस जाऊंगा ही। घर जब आप पहुंचने वाली होंगी तो आप देखना आपके दिमाग में चलने लगेगा क्या खाना, क्या बनाना है, राइट? जब तक कि आप 2-4 मेड और सर्वेंट्स अफोर्ड ना कर लो, तब तक ये सब चीजें भी दिमाग में ख्याल आता है। कभी कभी मुझे अपने आप में गिल्ट फील होता है कि यार मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे को जब स्कूल से आता है तो मैं घर में नहीं रहती हूँ उसको खाना खिलाने के लिए। मैं रात में इतना थक जाती हूँ कि फिर मैं उसके पीछे खाना लेके दौड़ नहीं पाती। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद फीमेल्स ने अपने ऊपर हम ले चुके हैं, और इसके लिए हम खुद में गिल्टी फीलिंग करते हैं कि यार हम ये काम नहीं कर रहे हैं। जब मेरी मेड जितिया करती है तो मुझे थोड़ी सी गंदगी फील होती है खुद में, यार वो बेटे के लिए कर रही है, मैं अपने बेटे के लिए जितिया नहीं कर रही हूँ। तो वो सारे आप मेंटली हम लोग हो चुके हैं स्लेव्स, ये मैं बार बार कहती हूँ। अच्छा मैम, एक जो टॉपिक उठता है एलिमनी को लेकर, लड़कियों को बड़ा ट्रॉल किया जाता है। आप तो खुद सिंगल मदर हैं, सब जानते हैं आपकी लाइफ के बारे में भी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे भाई, मेरा पूरी कंपनी मेरे हस्बैंड ने पचा लिया, मुझे एलिमनी में फूटी कौड़ी नहीं मिली है, फॉर गॉड सेक, मुझे बदनाम मत करना। लेकिन अब मैं एलिमनी की बात एक बार कहती हूँ। चलिए मैम, आपके अच्छा मैम, आपने ली नहीं या मिली नहीं, क्या मतलब? मेरी कंपनी ले ली यार, मुझे तो एलिमनी, मैं तो डर के मारे नहीं गई कि मुझे ही ना देना पड़ जाए। ज्यादा पैसा आप कमा रही थी क्या मैम? मेरी पूरी कंपनी भी चली गई और उन्हें पूरी कंपनी बर्बाद कर दी, ठीक है। तो मैंने कभी डिमांड ही नहीं किया, इनफैक्ट मैंने एलिमनी कभी डिमांड नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने बेटे पर अपना राइट का डिमांड किया। छोटा बच्चा था, मुझे मिल गया। मैंने कभी उसको मना भी नहीं किया कि पापा से तुम नहीं मिलोगे, मेरे पास कस्टडी है, मैंने कभी भी नहीं रोका। तो मैं ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती मैम कि बहुत खींचातानी से। इनफैक्ट जितने भी उधर से अटैक हुए हैं मैंने सिर्फ डिफेंड किया है, मैंने कभी भी पलट के अटैक नहीं किया। इनफैक्ट कई बार तो मेरे लॉयर्स ने और एक बार तो कोर्ट ने पूछ लिया था कि सिर्फ डिफेंस है तुम्हारी तरफ से, नो अटैक, तो नहीं किया मैंने, कोई अटैक नहीं। कोई भी जो कहते हैं ना अपने आप को बचाने के लिए सारे केसेस में लड़े, तो मैंने कभी अटैक नहीं किया। अब आप आते हैं एलिमनी की बात अब कर रहे हो मैम। देखिए, एक आदमी और एक औरत दोनों ने ग्रेजुएशन किया, दोनों ने मान लीजिए यही न्यूज़ 18 में ज्वाइन किया, दोनों ने आपस में शादी कर ली। अब ये जो मर्द है वो तो अपना स्मूथली अपना आगे बढ़ेगा। अब आपको पता ही है महिलाओं को मंथ में एक आध बार प्रॉब्लम तो होता ही है, फर्स्ट डे या सेकेंड डे हमारे मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम तो होता ही है। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम है एक, अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हो, अब लेडी प्रेग्नेंट हुई, उसे 2 बच्चा करना है, मान लीजिए अभी तो 3 बच्चा कहा जा रहा है, मैं तो 2 बच्चों में ही अभी तक हूँ। 2 बच्चे अगर करने हैं, आपको पता है मैटरनिटी लीव लोगे, बच्चे को पाल के कम से कम इतना बड़ा तो करना है कि कम से कम वो बोल सके, ताकि मेड पर छोड़ के भी आ रहे हो तो कम से कम वो शिकायत तो कर सके। अब अगर आपने देखा तो आप करीबन कुछ नहीं तो महिला को 5 साल उसी में बिता दिया उसने, 2.5 साल ही देखो, 5 साल बिता दिया। यानी कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ने करियर साथ में शुरुआत किया है तो 5 साल हम ऑलरेडी
लेट चलते हैं मर्दों से। घर में अगर बच्चा बीमार है तो माँ से एक्सपेक्टेड है कि वो छुट्टी करेगी। अब आफ्टर 10 years आप खुद देखो तो वो जो भी घर बना रहा है, जो भी उसने प्रॉपर्टी जमा किया है, उसमें आपका भी तो कंट्रीब्यूशन होता है ना, महिलाओं का भी कंट्रीब्यूशन होता है। और हम अपने लाइफ में पीछे रह जाते हैं। ये चीजें वेस्टर्न कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया है, इसीलिए वहां पे जब भी तलाक होता है तो जो प्रॉपर्टी होता है, चाहे किसी का नाम से प्रॉपर्टी हो, उसको वाइफ को भी दिया जाता है उसका शेयर। अब यहाँ पे कोर्ट्स क्या सीधा कहते नहीं, आप कमाते हो ना, आप कमा सकते हो ना। उनको समझना चाहिए कि मैं कमा तो सकती हूँ, लेकिन आफ्टर 10 years में जहाँ रहूंगी मैं वहां नहीं पहुंच सकती हूँ। तलाक के बाद मुझे शुरुआत करना पड़ेगा फिर किसी रिसेप्शनिस्ट के रूप में, फिर किसी छोटे मोटे। हाँ, जब मेरा हस्बैंड आफ्टर 10 years वो 1 1.5 लाख सैलरी ले रहा होगा, आफ्टर 10 years जब मैं बाहर निकलूंगी काम करने तो मुझे पता चलेगा मैं कहीं नहीं हूं, मुझे फिर से ऐसी नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी जो 15-20 हजार की भी नहीं है। तो ये हम पीछे रह जाते हैं बिकॉज ऑफ द फैमिली। ये चीज रिकॉग्नाइज इंडियन समाज नहीं कर रहा है। और इस बात पे भी नीचे देखिए कितनी गालियां पड़ेगी, आप कमेंट में देखिए। नीतू मैम तैयार है गालियों के लिए भी, सब चीज क्योंकि आपको गालियां पड़ेगी अगर आप समाज के विरुद्ध जाके बात करते हो, आपको गालियां नहीं पड़ेगी अगर लोगों को अपीज कर रहे हो। अपीजमेंट पॉलिटिक्स में नहीं खेलती मैं। अच्छा नीतू मैम, क्योंकि बहुत न्यूज रूम में हमारे सहयोगी इंतजार कर रहे हैं आपका, 2-3 रैपिड फायर क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी पूछ लेती हूँ, आपको जल्दी से जवाब देना है। नीतू मैम के 2 फेवरेट टीचर्स? देखिए, टीचर्स बहुत सारे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फेमस की बात करेंगे तो एक तो नॉलेज के मामले में विकास सर है, मास में जो फेमस है वो 2 हैं, एक तो खान सर है, एक अलग है। तो ये तीनों अभी बहुत ज़्यादा फेमस में आते हैं। मुझे भी अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं तीनों को पर्सनली जानती हूँ ना। देखो, पढ़ाना अलग चीज़ है, एज ए टीचर मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन अगर आप पर्सनली भी पूछोगे तो ये तीनों बहुत अच्छे हैं। टीचिंग के अलावा अगर टीचर नहीं होती आप तो क्या होती? लॉयर होती है, मैंने LLB किया है, अच्छी लॉयर होती मैं। वो तो शुरुआत में सीनियर से पैसे नहीं दिए यार, नहीं तो मैं तो यहाँ पर ज्यादा पैसे मिलने थे ना मैम आपको। कभी कभी ऐसा होता है, किस्मत आपको सही जगह जाके पटकती है। सही जगह तो सही जगह पर हैं आप। मैम, कौन सा आपका फेवरेट कोई ऐसा सिंगर जिसको आप सुनना बहुत पसंद करती हैं? मैं अगर सुनना आप कहोगे तो लता मंगेशकर जो बहुत पुराने गाने हैं ना, बहुत सैड सॉन्ग्स है और रोमांटिक सॉन्ग्स, वो सब पसंद करती हूँ। अच्छा। एक जो है ना गाना लग जा गले, बहुत अच्छा। बिहार से आप हैं तो बिहार का कोई ऐसा सिंगर? बिहार की हूँ तो मैं जब भी